हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट सेक्टर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लगभग 70% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक सर्वे 24 टू 2025 के अकॉर्डिंग ये यूटी के जीडीपी को 16.5% कंट्रीब्यूट करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों की लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर हाईली डिपेंड करती है। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस पर डिपेंड करती है। 1951 टू 1956 से प्लान डेवलपमेंट के बाद फ्रूट ग्रेन्स और फ्रूट्स की प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीज हुआ। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सेकेंडरी सेक्टर पर भी पड़ा है। एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन है। अब हम एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। मेजर जो सोर्स है लिवलीहुड का यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो जो है एग्रीकल्चर है। लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वो लिमिटेड है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी एग्रीकल्चर पे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। का इंक्रीज और फूड प्रोडक्शन की इंक्रीज जो है वो फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स की इनकम दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लैंड यूज के बारे में। जो टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है जम्मू कश्मीर का वो इतना 1000 हेक्टेयर है, जिसमें जो रिपोर्टिंग एरिया है लैंड यूटिलाइजेशन के लिए वो ये इतना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया जो हम मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं वो इतने 1000 हेक्टेयर है। इसमें भी मेजर पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट के अंडर कवर है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हम देखते हैं, इसमें फॉरेस्ट एरिया कितना है 53.5% है और परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड जो है वो 3.3 सम। अगर कल्चरेबल वेटलैंड्स के बारे में बात करें वो 3.86 है और जो ट्री क्रॉप्स के अंडर एरिया है वो 1% है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है, ये समझ आती है कि एग्रीकल्चर जो है जेएंडके की इकोनॉमी की फाउंडेशन है। लैंड यूज पैटर्न हमें बताता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेएंडके। हम बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में। एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां क्लाइमेट, सॉइल और रेनफॉल मिलकर क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड करते हैं। जम्मू कश्मीर को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, तीसरा है टेम्परेट कश्मीर वैली एंड तीसरा है कोल्ड एरिड डेजर्ट एरिया ऑफ लद्दाख। हर जोन का अपना अपना क्लाइमेट और जियोग्राफी होती है जो वहाँ के क्रॉप्स और प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे हमारे पास आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू। जम्मू प्रोविंस का एक छोटा हिस्सा पंजाब के बॉर्डर के साथ प्लेन्स में आता है और बाकी का जो ज़्यादातर एरिया है वो हिली एरियाज है। यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स हैं ये है मेज एंड व्हीट। जो 67% जो एरिया है वो मेज और व्हीट के अंडर आता है। इसमें जो मेज का यील्ड है वो 21.25 क्विंटल पर हेक्टेयर है और जो व्हीट की यील्ड है वो कितनी है 15.36 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये रीजन मेज का 79.65% और व्हीट का 95.69% टोटल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है। ये नहीं हाई नहीं है, फिर भी ये रीजन अदर केरल्स और मिलेट्स में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेट कश्मीर वैली को हम कल्टीवेटर्स पैराडाइज भी कहते हैं। यहाँ पे जो इस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी इजली अवेलेबल होती है, तरह से डेवलप हुई है यहाँ पर। यहाँ की ज़मीन जो होती है उसमें मोस्टली एलोवियल साइल की होती है। कश्मीर वैली में जो है एलिवेटेड प्लेट्यू होते हैं और यहाँ की मतलब जिन्हें क्या कहा जाता है कार्यवास कहा जाता है और ये कार्यवास तभी प्रोडक्टिव होते हैं जब यहाँ पे क्या होता है रेनफॉल या फिर इरिगेशन होती है। ठीक है, इस जोन का जो चीफ क्रॉप है वो क्या है
मेजर क्रॉप जो है वो राइस है और बाकी क्रॉप्स जैसे मेज, बार्ले और व्हीट भी यहाँ पर उगाया जाता है। कश्मीर रीजन में जो 61% कल्टिवेटेड जो लैंड है वो राइस के अंडर आती है और राइस जो है इसकी सबसे ज़्यादा यील्ड होती है। इसकी यील्ड ऑलमोस्ट 26.13 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। जो है उसके बाद हमारे पास आता है कोल्ड एरिड डेजर्ट एरिया ऑफ लद्दाख। लद्दाख रीजन में बेयर रॉकी माउंटेन्स और ग्रेवल स्लोप्स होते हैं। यहाँ विलेज सिर्फ उन जगहों पर होते हैं जहाँ लेवल लैंड और इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तभी कल्टीवेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स होती है वो बार्ले है और बाकी क्रॉप्स जैसे व्हीट और मिलेट भी यहाँ पे ग्रो कराई जाती हैं। लद्दाख में फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है एग्रीकल्चर के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। यहाँ पे जो टोटल लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए वो सिर्फ 0.73 हेक्टेयर ही है, तो इसकी वजह से एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन का स्कोप यहाँ पे नहीं होता। तो मैक्सिमम यील्ड मतलब या यील्ड को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, डबल क्रॉपिंग सिस्टम और डिफरेंट तरीके के जो इरिगेशन सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए या कुछ किए भी हैं जैसे न्यू कुल्लूस, वेल्स और यहाँ पे पंपिंग सेट्स वगैरह जो है वो, इससे हम इसके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी के एग्रीकल्चर कुछ लेजिस्लेशन जो है वो जो इसकी ग्रोथ को स्लो करते हैं, उनमें पहला जो है वो क्या है, कन्वर्शन एक्ट। कन्वर्शन एक्ट क्या होता है, जो इरिगेटेड लैंड को ऑर्चर्ड में कन्वर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और दूसरा हमारे पास आता है कुट एक्ट, जो मेडिसिनल वैल्यू वाले वाइल्ड ट्रीज उगाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो इन रिस्ट्रिक्शन को रिमूव या मॉडिफाई करने से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों में जो लद्दाख एरिया है वहाँ पे क्या आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि मेजर जो मेन क्रॉप्स होती हैं जम्मू कश्मीर की, जो मेन क्रॉप्स हैं इसमें सबसे पहला जो हमारे पास आती है वो कौन सी क्रॉप है, राइस। राइस जो है इसको ये जम्मू कश्मीर की सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इसको ग्रो करने के लिए हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है और एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये एक खरीफ क्रॉप है जो मार्च और अप्रैल में सो की जाती है। कब ये सो की जाती है, मार्च और अप्रैल के मंथ में सो की जाती है और इसको जो है ऑटम के सीजन में जो है वो क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। और जो इसका एरिया है जिसके ऊपर इसको ग्रो करते हैं वो है 25.5 क्विंटल। इसके बाद दूसरा हमारे पास आती है व्हीट। इसको थोड़ा मॉइस्ट क्लाइमेट शुरू में और हार्वेस्ट के टाइम पे ड्राई वेदर चाहिए होता है। इसको हम रबी क्रॉप कहते हैं। ये अगस्त में सो की जाती है और ये हार्वेस्ट की जाती है मार्च और अप्रैल में। व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो कबीर सिंगापुर, सांबा और रियासी, ये जगह जो है वो ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो मेजर क्रॉप है वो है मेज, जो इसको जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। इसमें रेनफॉल जो है लगभग 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर तक सूटेबल होती है। इस जो मेज है इसको मई जुलाई में हम सो करते हैं, मई टू जुलाई, और इसको अगस्त नवंबर में जो है वो हार्वेस्ट करते हैं। मेज ज़्यादातर करीबा लैंड जो है कश्मीर वैली में वहाँ पर उगाई जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड को भी हॉट और मॉइस्ट जो क्लाइमेट चाहिए होता है, ये पूरे कश्मीर प्रोविंस में उगाई जाती है। मेजर जो ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरिया है वो अनंतनाग और श्रीनगर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पल्सेस। पल्सेस के लिए हॉट और ड्राई क्लाइमेट सूटेबल होता है। ये छोटे पैचेस ऑफ लेंस में जो है वो उगाई जाती है। कश्मीर की पल्सेस जो होती हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, मतलब कि क्वालिटी के लिए ही उनको जाना जाता है। और इसके बाद आता है हमारे पास सैफरन। सैफरन भी एक इम्पॉर्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप भी बोलते हैं। ये पामपुर एरिया में जो है वो उगाई जाती है। जो सैफरन है ये जुलाई अगस्त के मंथ में जो है वो ग्रो की जाती है
और ये लगभग 3000 जो एकर्स एरिया है पापुर रीजन में उसके अंदर जो है वो सैफरॉन ग्रो कराया जाता है। और एक और क्रॉप रह गया यहाँ पे, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टबाको। इसको भी वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, और ये भी जो है लाइम रिच सॉइल जो इसको सूट करती है। तो कश्मीर के कुछ एरिया में ये उगाई जाती है जहाँ इसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट होता है। ठीक, आगे हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है, हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंट्स प्लांट्स की कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जम्मू कश्मीर जो है हॉर्टिकल्चर के लिए न ही सिर्फ इंडिया में फेमस है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये फेमस है। हॉर्टिकल्चर जो है वो यूटी का एक फास्ट ग्रोइंग जो है 8% इसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है, किसका, हॉर्टिकल्चर का। और टोटल एग्रीकल्चर का कितना होता है, ऑलमोस्ट 45% जो है वो टोटल एग्रीकल्चर से आता है। यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं, टेम्परेट फ्रूट्स यहाँ पे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, जैसे एप्पल, पियर, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, चेरी, वॉलनट, आलमंड। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं, जैसे मैंगो, गुआवा, लीची एक्स्ट्रा। ठीक है, फ्रूट्स को जो है अल्टीमेटली एक कूल क्लाइमेट, मॉडरेट रेनफॉल, फ्रूट्स का जो कंडीशन होता है उसको क्या चाहिए होता है, कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है, और ब्राइट जो है वो सनशाइन चाहिए होती है। कश्मीर वैली का जो क्लाइमेट है वो फ्रूट कल्टीवेशन के लिए जो है वो आइडियल है, इसीलिए यहाँ के फ्रूट्स जो है वो लार्ज सेक्शन पे ग्रो किए जाते हैं। रिसेंट ईयर्स में हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे बेटर फैसिलिटी के नर्सरी कल्चर किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से जो फ्रूट कल्टीवेशन में जो है डेवलपमेंट हुई है। आज के टाइम पे जो हॉर्टिकल्चर है वो वेल्थ का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन चुका है यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो इसके बाद मतलब ये जो है हॉर्टिकल्चर सिर्फ एक फार्मिंग ही नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमी का भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। अब हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर के बारे में। फ्लोरिकल्चर जो है वो हॉर्टिकल्चर का ही एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जहाँ पे फ्लावर्स और जो ऑर्नामेंट प्लांट्स हैं उनके बारे में जो स्टडी होती है वो फ्लोरिकल्चर के अंडर ही आती है। ये हॉर्टिकल्चर का एक इम्पोर्टेंट सेक्टर बन चुका है, बिकॉज यहाँ पे जो डिमांड है फ्लावर्स की वो डोमेस्टिक सेक्टर से हो या फिर फॉरेन सेक्टर से हो, उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। अब जो फ्लोरिकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो हॉर्टिकल्चर जो है वो नर्सरीज इस्टेब्लिश करवा रहे हैं, ऑर्नामेंट्स प्लांट्स की हों या फिर मेडिसिनल प्लांट्स की हों सबकी। और यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टर ऑफ जो फ्लोरिकल्चर है वो यहाँ पे सीड्स भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहाँ पे मोर देन 40 लाख सीडलिंग्स जो है ऑर्नामेंट्स और मेडिसिनल प्लांट्स की। इसके अलावा जो इनका सबसे ज़्यादा जो बड़ा अचीवमेंट है वो है जो ट्यूलिप गार्डन की डेवलपमेंट, जो है एशिया का जो लार्जेस्ट गार्डन है। कहाँ पे सिचुएटेड है, फुट हिल्स ऑफ ज़ेबरवन माउंटेन्स में। पूरे साल यहाँ पे क्या होता है, टूरिज्म बूस्ट होता है, यहाँ पे फिल्म मेकिंग होती है, कंपनीज की शूटिंग होती है। तो ये सिर्फ मतलब एक फ्लावर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इकोनॉमी और टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट जो है जेएंडके में सबको प्रमोट कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सेरिकल्चर की। सिल्क होम रियरिंग और सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है कल्चर है। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है सेरिकल्चर इसका एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ इंडिया का ओनली ट्रेडिशन यूनिवोल्टाइन बेल्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट क्वालिटी का रॉ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके बाद जो हमारे पास क्वालिटी है रॉ सिल्क की और क्वांटिटी है, दोनों में ये जो है वो इटली और जापान से जो है वो बेटर है। लगभग आज से 60 इयर्स पहले जो है वो इन्होंने जो है हाई क्वालिटी की सिल्क प्रोड्यूस किया था यहाँ पे कश्मीर में। जो कश्मीर का जो क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट जो है वो यूनिवोल्टाइन और बायोवोल्टाइन सिल्क फॉर्म स्पीसीज के लिए वो सूटेबल है। इसी की वजह से यहाँ पे कोकून प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होती है। कश्मीर की कोकून्स की जो क्वालिटी है ये बाकी जो भी वो इंडिया के बाकी मल्टी वोल्टाइन कोकून से सुपीरियर होती है।
ये अनफॉर्चुनेट है कि मतलब इतना ज़्यादा ग्लोरियस पास्ट होने के बावजूद भी जो सेरिकल्चर का जो सेक्टर है वो डिक्लाइन कर रहा है। फिर भी जो लार्ज पॉपुलेशन है आज भी वो सेरिकल्चर पे ही डिपेंड करती है। विद सेक्टर इंडस्ट्री, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो श्रीनगर, बीमना, करण नगर, नौशहरा, अनंतनाग जैसे एरिया में मिलती है। इसके बाद है सिल्क इंडस्ट्री जो श्रीनगर में मिलती है, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से जुड़ी है। इसके बाद वूल कॉम्बिंग इंडस्ट्री जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्टली लोकेटेड है, बड़ी ब्राह्मणा में। इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री ITI हैदरपुरा श्रीनगर में और ब्रांच ऑफ ITI बेंगलुरु की। इसके बाद है हमारे पास JNK इंडस्ट्रीज बारामूला इन कश्मीर, जो फार्मास्यूटिकल्स और मैजर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है HMT वॉचेस फैक्ट्री जो जेनाकोट इन श्रीनगर, ए ब्रांच ऑफ HMT बेंगलुरु की है। इसके बाद सीमेंट फैक्ट्री विहान रियासी डिस्ट्रिक्ट बसोली में है। सपोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री जो मेरा साहब जम्मू में है। ब्रिक एंड टाइल इंडस्ट्री जो पामपुर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में और बड़ी ब्राह्मण सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। राइस फ्लोर मिल जम्मू, हरसपुरा, विजयपुर, कठुआ, हीरानगर, श्रीनगर, अवंतीपुरा और अनंतनाग में है। इसके बाद हमारे पास आते हैं बिस्किट फैक्ट्री जो गंगयाल में है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री इन जम्मू रीजन। कॉटेज इंडस्ट्री जो वो इंडस्ट्री होती है जो स्मॉल स्केल पर घर या गांव लेवल पर चलाई जाती है। जम्मू रीजन में कैलिको प्रिंटिंग जो सांबा एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद है हमारे पास यूटेंसिल मेकिंग कठुआ एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। चप्पल एंड शूज मुट्ठी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। और वाइन्स जो है इसका यहाँ पे RSपुरा सिंबल बड़ी ब्राह्मणा में। बी कीपिंग जो है भदरवा, डोडा, बसोली, बिश्ना और रामनगर में। और नारा मेकिंग जो है वो मेजली कहाँ पे है, बिश्ना में है। ये इंडस्ट्री लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके बाद हमारे पास है कॉटेज जो कश्मीर वैली का है। इसमें कश्मीर वैली की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जो है वर्ल्ड फेमस है ये। यहाँ पे शॉल, कारपेट्स बनाए जाते, लोई बनाए जाते हैं, पेपर मैशी, सिल्वर पेयर्स, विकर विलो, एम्ब्रॉयडरी जिसको कश्मीरी कशीदाकारी जो है। इसके बाद है कुतुमबंदी जो कश्मीर वैली में ही मशहूर है। ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर का मतलब होता है कि एक जगह पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज का होना। बड़ी ब्राह्मणा जो है वो जम्मू का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। गंग्याल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल स्टेट है। सांबा और ओमपुरा को इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर कहा जाता है। रंगरेट, कानमोर, जैनकोट, जकूरा ये जो है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। ये क्लस्टर इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आज हमारे पास है कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स और कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किए हैं। इनका मेन एम होता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, विलेज इंडस्ट्रीज हैं, हैंडलूम्स हैं, MSME हैं, ऐसे सेक्टर्स को जो है वो ये प्रमोट करना इनका मेन एम होता है। ठीक है, सबसे पहला जो है MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ JNK। MSME को पहले स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1958 में श्रीनगर में हुई थी। ये इंस्टीट्यूट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। MSME इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी और जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, और जो नई इंडस्ट्रीज है उनको इससे हेल्प मिलती है। इसके बाद हमारे पास है जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज
लिमिटेड जम्मू कश्मीर की ये जो स्टेट ऑन कंपनी है, ये अक्टूबर 1963 में जो है ये एस्टैब्लिश हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को रन और मैनेज करना। ये कंपनी इंडस्ट्री को इकोनॉमिकली वायबल बनने में मदद करती है और इंडस्ट्री ग्रोथ को भी इंश्योर करती है। इसके बाद हमारे पास है जम्मू कश्मीर विलेज इंडस्ट्री खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट। KVIB मीन्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट। इसका एस्टैब्लिशमेंट जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के एक्ट के तहत हुआ। कब हुआ ये? 1965 में। इस बोर्ड का नाम है खादी और विलेज इंडस्ट्री को डेवलप, ऑर्गेनाइज, इनकरेज करना जो है इसका मेन एम था। KVIB जो है वो रूरल एरिया में क्या करती है, जनरेट करता है और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करती है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ वो हुआ 1981 में। इसका फोकस जो था वो हैंडलूम सेक्टर पे ही था, उसके प्रमोशन का था। ये जो कॉर्पोरेशन है ये वीवर्स को टेक्निकल और मैनेजरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। साथ ही ये प्रोडक्शन सेंटर्स, मार्केटिंग फैसिलिटी और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता है ताकि हैंडलूम का जो प्रोडक्ट है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो प्रमोट किया जा सके। ठीक है। अब हम एक लाइन में देखते हैं सब। जैसे MSME था पहला, MSME इंस्टीट्यूट मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री सपोर्ट। सेकंड जो है हमारे JNK इंडस्ट्री लिमिटेड यानी स्टेट ओन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, और KVIB यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, और लास्ट वाला है हैंडलूम कॉर्पोरेशन जो वीवर्स और हैंडलूम्स को प्रमोशन करता है। इसके बाद मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और इनका जो आंसर है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं।